हम जिक्र कर रहे हैं कि दुनिया में जो इस वक्त आप कह सकते हैं कि भूचाल आया हुआ है और अमेरिकी सदर ट्रंप का जो फैसला था कि दुनिया के बेशतर ममालिक के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी आयद करनी है, उसके बाद बाकायदा अब आप कह सकते हैं कि एक ट्रेड वॉर हो रही है। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर भी आ रहा है। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है दो मेहमानों ने। राना एहसान कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के ऑन ट्रेड। इनसे पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है उसके बारे में बात करेंगे। आगाज़ में करना चाहूँगा आदिल नजम साहब से, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। आदिल साहब, मैं अक्सर आप बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होते हैं बड़ा उनको लाइटर वे में समझाने की कोशिश करते हैं, तो मैं भी कोशिश करूंगा लाइटर वे में इसका आगाज़ करें। ये जो सारी ट्रेड वॉर और ट्रंप के फैसले हैं उस पर एक बड़ी ज़बरदस्त मीम चल रही थी, और मीम ये थी कि एक आपको पता है कि रिपब्लिकन या जो ट्रंप के सपोर्टर्स हैं वो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन उस तरह की वो शर्ट्स पहनते हैं। तो वो एक शर्ट थी, मीम ऐसी थी, उस पर मेक अमेरिका ग्रेट लिखा हुआ था, लेकिन वो साथ ही छोटा सा लिखा हुआ था मेड इन चाइना। तो उस पर लिखा ये हुआ था कि अब फर्क क्या पड़ेगा कि पहले ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो मेड इन चाइना की शर्ट थी $50 में बिकती थी, अब $70 में बिकेगी। ये एक फर्क पड़ा है। तो क्या कहेंगे आप? वैसे आपने कौन सी इस वक्त जो कपड़े पहन रखे हैं, आई एम श्योर कि मेड इन चाइना ही होंगे। यार, अगर मेड इन चाइना कपड़े ना होना तो हम सारे बेचारे नंगे हो जाएंगे पूरी दुनिया में। लेकिन अब सिर्फ वो चाइना की बात नहीं है, वियतनाम की बात है। और मेरे ख्याल में दिस इज ट्रू, लेकिन मैं इसलिए जरा हिचकिचा रहा हूँ कि हमारा जो इमेज है ना कि चाइना लो कॉस्ट चीजें सिर्फ बनाता है, दैट इज नॉट द चाइना दैट एग्जिस्ट टुडे। जो फर्क है वो ये हुआ है कि इस वक्त चाइना जो है डज नॉट एक्चुअली नीड एनीथिंग फ्रॉम। सो इस वक्त दुनिया की बेहतरीन गाड़ियां कहाँ बन रही हैं? चीन में बन रही हैं। बेहतरीन रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ हो रही है? चीन में हो रही है। बेहतरीन बायोटेक कहाँ हो रही है? चीन में हो रही है। खाली चीन में नहीं हो रही, शायद अमेरिका में भी हो रही है, चाहे यूरोप में भी हो, शायद यूरोप में भी हो रही है। लेकिन वो जो एक इमेज था ना, जैसे एक जमाने में जापान का भी था, एक किताब आई थी मेड एज जापान। मैं 1950-60s की बात करता हूं कि जब जैपनीज प्रोडक्ट का मतलब ये होता था कि यार ये माठी क्वालिटी की होगी, 2 नंबर की होगी, चोरी की होगी और ये वो। सो एज इकोनॉमीज लीप फ्रॉग, तो हम कई बार भूल जाते हैं कि आज चाइना जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग जायंट सिर्फ ये नहीं है कि वो शर्ट्स और कैप्स बना रहा है। हालांकि आपकी मीम बिल्कुल दुरुस्त है, वो मीम है ही नहीं, वो मैटर ऑफ फैक्ट है। क्योंकि वो जो मेड इन ग्रेट की टोपियां होती हैं उसके अंदर अगर आप देखें लाल टोपी के पीछे मेड इन चाइना ही लिखा होता है। इनफैक्ट वन ऑफ द इम्पैक्ट्स दैट्स ऑलरेडी हैपेंड इज कि यहाँ जो ट्रंप के झंडे हैं, सपोर्ट ट्रंप के, उनकी कीमत पूरे अमेरिका में बढ़ गई है। और कुछ रिपब्लिकन ये कह रहे हैं कि देखो यार वो इतना मशहूर हो गया है, कीमत बढ़ गई है। वो इसलिए बढ़ गई कि वो सारे वहां से आ रहे हैं। सो दिस इज रियल। और ये जो ट्रेड वॉर है ये भी रियल है। सरप्राइज कोई नहीं है। अगर आप देखें तो हम पिछले कई सालों से, मेरे ख्याल में आपके प्रोग्राम में मेरी कई सालों से बात हुई है, आपके कई सालों से जिक्र हुआ कि यार कोई तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, तूफान आ रहा है, और अब वो तूफान आ गया। सरप्राइज ये है कि जो हम सोच रहे थे कि शायद जहां से आए वहां से नहीं आया। ख्याल ये था कि चाइना एट वन पॉइंट विल बिकम सो बिग एंड वो जो है तड़ी लगाएगा। लेकिन ये तड़ी जो है वो डिक्लाइनिंग पावर जो है अमेरिका, उसने अपनी डिक्लाइन को एक तरह से आप समझ लें उसके रिएक्शन में उसको हॉल्ट करने के लिए। मैं एक आखिरी बात इस पे कहता हूं, देन यू कैन टेक इट वेयर। ये जो मेड अमेरिका ग्रेट अगेन है, इसको गौर से सोचने की बात है। जब कोई कहता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसका क्या मतलब है? सिर्फ अंग्रेजी देख लें। इसका मतलब ये है कि वो ये समझता है कि अमेरिका ग्रेट नहीं है। प्लीज लिसन टू दिस केयरफुली, राइट? वो ये समझता है कि आदिल साहब, राना एहसान को भी शामिल करते हैं डिस्कशन में। राना साहब, तूफान आ चुका है जिसका भी आदिल नजम साहब जिक्र कर रहे थे और पूरी दुनिया ने उसको महसूस किया। पाकिस्तान के पास इस वक्त क्या शेल्टर है इस तूफान से बचने के लिए? हमारी क्या पॉलिसी रिस्पॉन्स है इसके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान और अमेरिका की जो ट्रेड है वो तकरीबन लगभग $8 बिलियन के करीब है, जिसमें पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करता है $5.5 अरब की, और हमारी जो इंपोर्ट्स हैं अमेरिकन प्रोडक्ट्स की वो 2 से 2.5 अरब की है। तो वी हैव अ सरप्लस ऑफ $3 बिलियन। तो देखें, इसके अंदर सबसे पहले तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम लोग जो है वो निगोशिएशन करेंगे यूएस अथॉरिटीज़ के साथ, और हमने एक कॉन्टैक्ट भी जो है वो USTR के साथ इस्टेब्लिश कर लिया है इस हवाले से।
और एक नशिस्त जो है वो हमारे एम्बेसडर जो हैं यूएस के अंदर उनकी यूएसटीआर के साथ हो चुकी है, और हमने ये इंडिकेट भी किया है कि हम एक डेलीगेशन जो है उनके पास भेजेंगे। देखिए, क्योंकि ये टैरिफ्स जो हैं वो दुनिया भर पे लगे और जो फोकस है अमेरिका का वो चाइना के ऊपर है, तो इसके ऊपर कंपैरेटिव वो एनालिसिस होगा कि पाकिस्तान जो है इस टैरिफ के अंदर कहाँ खड़ा है। तो देखें, जो अगर चाइना से हम कंपेयर कर लें तो 125% टैरिफ्स चाइनीज गुड पे अभी लगे हुए हैं, और एक मैसिव एक्सपोर्ट है चाइना की टेक्सटाइल के हवाले से, क्योंकि हमारी जो है वो मेजर एक्सपोर्ट जो है वो टेक्सटाइल की है यूएस को। तो यहाँ तो जो है जब टेक्सटाइल वालों से बात होती है तो वो तो समझते हैं कि वो चाइनीज ऑर्डर्स जो हैं जो पहले चाइना टेक्सटाइल के हवाले से कवर कर रहा था यूएस की, तो उसमें से बहुत सारा जो है वो शिफ्ट होगा पाकिस्तान को, और इस तरह की क्वेरीज भी आना शुरू हो गई हैं। जो यूएस के बायर्स हैं उन्होंने हमारे टेक्सटाइल, इन्होंने आज ये एक मीटिंग थी जिसमें उन्होंने रिपोर्ट किया कि हमारे साथ वो राब्ते में है, वॉलमार्ट राब्ते में है कुछ सप्लायर, कुछ टेक्सटाइल वालों के साथ के आपके क्या क्या चीज हमें जो है वो दे सकते हैं। तो अगर इसको इस लिहाज से देखें तो बहुत सारी और भी ऐसे आइटम्स हैं जो चाइना एक्सपोर्ट कर रहा था, तो उस पर क्वेरीज हैं कि पाकिस्तान उन चीजों को एक्सपोर्ट कर सकता है यूएस को या नहीं कर सकता। तो मैं इस लिहाज से देखें तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो टैरिफ रजीम लगी थी अब तो पॉज है 90 डेज। करेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, वो तो अभी वक्त बताएगा, इस पे बात भी आगे जाके करेंगे। लेकिन ये जो हमारा एक नोशन है ना कि चूंकि अमेरिका ने चाइना को शट कर दिया है तो उसका सारा जो बेनिफिट है वो हमें मिल जाएगा। अगर आपको याद हो, जब सीपेक अपनी पीक के ऊपर था, अब तो कोई सीपेक की बात भी नहीं करता, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि जो सनसेट इंडस्ट्रीज हैं चाइना की वो पाकिस्तान आएंगी। हम वो इंतजार करते रहे, वो वियतनाम, बांग्लादेश और टू एन एक्सटेंट इंडिया चले गए। तो आप समझते हैं कि हमारी जो हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, सिक्योरिटी हाइटेंड इन बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा, तो वो चाइना इधर क्यों आएगा? वो जो टैरिफ का पॉज है वो तो वियतनाम और बांग्लादेश के लिए भी हुआ है। आपने मेरे से पूछा है जी? जी आदिल जी आपसे राना साहब। जी देखिए, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। एक तो जो हमारी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्सटाइल का सेटअप है वो तो जो है उसको तो ऑर्डर्स जो है वो मिलेंगे, हम जो हमें लग रहा है कि उनको फौरी तौर पे उनके पास एक ऑर्डर्स का भरमार आएगा। लेकिन जो रीएलोकेशन की बात है, रीलोकेटिंग की बात है कि चाइनीज इंडस्ट्री जो है या और उस तरह की मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में शिफ्ट होगी, तो देखिए उसके ऊपर ऑलरेडी पोर्ट कासिम के हवाले से प्लग एंड प्ले मैकेनिज्म के तहत हुकूमत काम कर रही है कि हम एक प्लग इन पे मैकेनिज्म दें जिसमें उनको जो जमीन है वो लीज के ऊपर मिल जाए, क्योंकि जमीन एक मेजर कॉस्ट है। तो हुकूमत ने ऐसा पैकेज बनाया है और वो जल्द जो है चाइनीज के साथ ऑलरेडी हम राब्ते में हैं कि अगर वो रिलोकेट करना चाहते हैं जेवी मॉडल में या खुद, तो वो उनके लिए ऐसी एक एरिया हो जहां वो फौरी तौर पे अपनी इंडस्ट्री शिफ्ट कर लें। तो चैलेंज आपने ठीक फरमाया, बिजली का कॉस्ट का चैलेंज है, उसमें हमने ₹7.5 ऑलरेडी हम कमी कर चुके हैं और इस चीज का इंडिया प्राइम मिनिस्टर दे चुके हैं कि हम मजीद कमी करेंगे। और देखें, एक्सपोर्ट के ऊपर तो वैसे भी जो है वो सेल टैक्स नहीं होता और जीरो सेल टैक्स होता है, तो एक्सपोर्टर्स के लिए जो टैक्स रजीम है वो वायबल टैक्स रजीम है। तो बाकी SIFC मौजूद है जो सिंगल विंडो ऑपरेशंस के तहत जो रिलोकेशन होगी इंडस्ट्री को उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट कर रही है उसके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो यहाँ परफॉर्म करे और इंशाल्लाह साहब यहाँ पर ब्रेक पे जाना है। जो अपॉर्चुनिटीज की आप बात कर रहे हैं, जाहिर है कि हर क्राइसिस के अंदर अपॉर्चुनिटीज होती हैं और यही सवाल जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आदिल नजम साहब के सामने रखेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान इस क्राइसिस की सिचुएशन में कोई फायदा उठा सकता है या ये एक ओवर ऑप्टिमिज्म है हमारी तरफ से। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।